अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम समीर जावेद है और आज हम अपने MS एक्सेल की एक ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल के एक बहुत ही छोटे से और एक सिंपल से फंक्शन से जिसका नाम है काउंट एफ। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने शीट बनाई हुई है जहाँ पे हमारे पास एक वो मौजूद है, लिस्ट मौजूद है जिसमें कुछ रीजन्स डिफाइन हुए हुए हैं। हम सबसे पहले जाते हैं फार्मूला की बार में, यहाँ पर क्लिक करके, और आपने देखा जिस तरह से, और मैंने ये एक काउंट इफ का फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। एक और तरीका ये है कि अगर मेरा लिस्टेड नहीं है फंक्शन तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूंगा, गो प्रेस करूंगा तो मेरे पास उस फंक्शन के नाम से मिलते हुए जुलते हुए नंबर आ जाएंगे। और ये मैंने उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रेंज खोला। उसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक रेंज चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया चाहिए। रेंज का मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं या वो एरिया है जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो मेरे पास एक लिस्ट है जो कि मुझे इसको बतानी होगी कि मुझे जो क्राइटेरिया है वो किस जगह पे अप्लाई करना है, वो चीज़ें, वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है जिस पे मुझे ये डेटा क्राइटेरिया अप्लाई करना है। मैंने दो रीजन्स डिफाइन किए हैं इस वक्त, रीजन 1, रीजन 2, जिनका मैं चाहता हूँ कि मैं काउंट ले लूँ। तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है ई जिसके अंदर मेरे पास ये सारी लिस्ट में डिफरेंट वो मौजूद हैं। तो अब इसको हम आते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे ये बटन आप देख रहे हैं, इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक्सेल एक सिलेक्शन फॉर्मेट के अंदर ले आएगा जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप एक्सेल की शीट में वो जगह सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। और सॉरी, ये मैं खासा गलत सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ था, तो मैं एग्जैक्ट जगह पे ला के फिर यही रिपीट करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला पे आए हम लोग, काउंट इफ सेलेक्ट किया और अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं वहाँ से भी कर लेता तो वो होता कुछ नहीं, वो उस सेल में वो इन्फॉर्मेशन दिखाने लगता है इंस्टेड ऑफ कि जहाँ मुझे चाहिए थी। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली लिस्ट। आपने देखा कि हमारे पास जहाँ पे डेटा पड़ा था वो मैंने इसको एक रेंज दे दी। अब दूसरी चीज़ मुझे इसको बतानी है कि इसमें मुझे क्या चीज़ काउंट करवानी है। तो सिंस मेरे पास नीचे जो लिखे हुए हैं वो नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो मुझे उसको डबल कोट्स में देना होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो उसका एक तरीका ये है कि मैं एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे लिख दूँ मैनुअली अपने कीबोर्ड से। एक और तरीक़ाकार है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं ये लिख दूंगा तो इसने फ़ौरन से आपको यहाँ पे ही दिखा दिया कि रीजन 1 अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपका आंसर 16 आएगा। तो आप बिफोर सेलेक्टिंग भी आपको पता चल सकता है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यूजुअली आप जो चीज़ काउंट करने जा रहे होते हैं, यानी कि जिसके आगे आपको काउंट लिखना होता है, आपने उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। तो अगर वही नाम एग्जैक्ट लिस्ट के अंदर भी मौजूद है तो उसका अच्छा तरीका यह है कि आप उस सेल को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें, जो कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपकी स्पेल मिस्टेक और इस तरह की इंफॉर्मेशन गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। तो मैंने जहाँ पे रीजन 1 लिखा था, सिंस मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर भी रीजन 1 की वही स्पेलिंग और उसी तरीके कार से लिखा हुआ है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। कल को मैं ये चेंज करूँगा रीजन 1 और नीचे लिस्ट में भी अगर नाम उसी लिहाज से चेंज हो रहा होगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और मुझे मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेटेड होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट करके ओके किया। तो अब होगा क्या, जैसे मैं ओके करूँगा तो उसके बाद हमारे पास जो है ये उस सेल के अंदर जहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया है वहाँ पे वो मुझे इस कंडीशन का काउंट दिखा देगा। ये देखिए, तो ये हमारे पास उसने दिखा दिया रीजन 1 का। अब यही चीज़ अप्लाई करते हैं रीजन 2 पे, बट एक डिफरेंट तरीके से। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ जिसमें आप किसी भी सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप उस सेल को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने ये काउंट दिखाना है। वो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो एक तरीका तो हमने पहले देखा कि हम फॉर्मूला सेलेक्ट कर लें वहाँ पे, तो वो दिख जाएगा उधर। दूसरा तरीका ये है कि मैं इक्वल्स टू अगर प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला मोड के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा। ये उस वक्त अप्लाई करना आसान होता है जब आपको पता हो कि आपको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। अगर आपने सर्च करना है कि कौन से फंक्शन आपके काम आ सकते हैं तो आप फंक्शन के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने आके
काउंट एफ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे वो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको। अब इस वक्त पहली इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मुझसे, जो कि हाईलाइट हुई हुई आपको दिख रही है। इसको मैंने फिर वही रेंज देनी है। अब उसको चाहिए कि ये आपने क्राइटेरिया जो है काउंट का वो किस जगह पे लगाना है। तो वो मैंने इसको सेलेक्ट करके ये प्रोवाइड कर दी E29 तक, E6 से। और अगले क्राइटेरिया पे आने के लिए मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो वो क्राइटेरिया वाले आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगा। तो यानी कि वो नेक्स्ट वाली इस पे आ गया। अब वो पूछ रहा है मुझसे कि आपको क्राइटेरिया क्या देना है। आपने ये तो दे दिया, अब मैं काउंट क्या चीज़ करूं, मेरे पास क्या कंडीशन है जो कि अप्लाई करनी है मैंने। तो यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ कि उसको डायरेक्ट सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, जो कि क्योंकि मेरे रीजन 2 मैंने इसी तरह से नीचे वाली लिस्ट में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने अकाउंट के बराबर में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और उसको डाल के ये मैं उसका ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसका फॉर्मूला अपडेट कर देगा। और उसने दिखा दिया कि रीजन 1 आपके पास 8 हैं और रीजन वन आपका 16 है और रीजन 2 आपके पास 8 है। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल के भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रीजन 1 के अगेंस्ट 16 दिखा रहा है, रीजन 2 के अगेंस्ट 8 दिखा रहा है। तो इसमें आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं उसको रेंज देने के बाद। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप जो क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं आपकी उस रेंज के अंदर वो चीज़ उसी तरह से डिफाइन होनी चाहिए। अगर उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट को हमें रखने के लिए, यानी कि सही काउंट निकालने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्पेलिंग का ख्याल रखें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम और भी काउंट एफ एस का एक देखेंगे फंक्शन, जिसमें और भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।